हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फरवरी 2022 के वन लाइनर क्वेश्चंस को। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट कलेक्ट किए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में TX2 पुरस्कार जीता है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु के इरोड में है ये। आगे है, हाल ही में भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को किसे सौंपा है? टाटा ग्रुप को। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुरस्कार जीते हैं? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? चरणजीत थे हॉकी से। हाल ही में पद्मश्री विजेता मिलिना सल्विनी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? कथकली नृत्य। हाल ही में किसने 3 केंद्रित डेबिट और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पेंसिलटन ने। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला गया है केरल में। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CMD बने हैं पुष्प कुमार जोशी। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया है लखनऊ में। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। बजट 2022 की घोषणा की गई है। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफर करने का कितना प्रतिशत टैक्स देना होगा? 30%। आगे है, हाल ही में बजट 2022 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को लेन देन पर TDS देना होगा 1% का। हाल ही में बजट 2022 के अनुसार कितनी आमदनी कर मुक्त होगी, यानी कितनी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगी? 0 से 2.5 लाख तक की आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगला है, हाल ही में बजट 2022 में अगले 3 सालों में कितनी वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है? वंदे भारत ट्रेन 400 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने का फैसला किया गया है बजट 2022 में। अगला है, बजट 2022 के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर के दायरे की ज़मीन पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? 5 किलोमीटर के दायरे में। हाल ही बजट 2022 के अनुसार सरकार के पास सबसे अधिक आय का स्रोत क्या है? देनदारी 35% है, उधार देनदारी। केंद्रीय बजट 2022 में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना का 2022-23 में कितना लक्ष्य रखा गया है? 2.8 करोड़ नए ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन देने का। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और UPI पारिस्थितिकी तंत्र UPI सुरक्षा और जागरूकता दिवस कब से कब मना रहा है? 1 से 7 फरवरी तक। भारतीय तटरक्षक बल ने 46वां स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी 2022 को। ₹12,100 करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? टाटा ग्रुप ने। रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं को होम डिलीवरी शुरू की गई है? सेहत योजना के तहत। हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग बना है भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज। हाल ही में किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? PR श्रीजेश ने। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.27%। हाल ही में प्रकाशित बजट 2022-23 में किस योजना के तहत TV चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ा करके 2022 TV चैनल तक किया जाएगा? PM ई विद्या योजना के तहत।
हाल ही में बजट 2022-23 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार करने के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम। बजट 2022-23 में केन बेतवा नदी परियोजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? 44,605 करोड़ रुपए की। बजट 2022-23 के अनुसार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी? 75 जिलों में। हाल ही में बजट 2022-23 के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 80 लाख घर के निर्माण का। हाल ही में बजट 2022-23 के अनुसार डिजिटल संपत्ति अर्थात क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर कितना प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है? 1%। हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? शियोमारा कास्त्रो। इसको एक बार देख लीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर 1% का टैक्स दिया गया है या नहीं। इसमें हमको लगता है 30% का टैक्स दिया गया है, जो कि यहाँ पे गलती टाइप भी हो सकता है, तो आप लोग एक बार कंफर्म हो जाइएगा। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टाटा स्टील शतरंज 2022 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। 2021 की दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बनी है? सैमसंग। हाल ही में सूर्य शक्ति सेल किसने लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में किसने हैप्पी शॉप ब्रांड नाम से अपने रिटेल स्टोर लॉन्च किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है लद्दाख में। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? श्रीकाकुलम में, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है 4 फरवरी 2022 को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया 4 फरवरी 2022 को ही। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी को किसको पंजाब चुनाव का शुभंकर बनाया गया है? शेरों को। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पंजाब का शुभंकर बनाया है शेरों को, पंजाब चुनाव का। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख को किसे नियुक्त किया गया है? के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को। पतंजलि ने किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर के। हाल ही में ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा किसने दिया है? पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन होंगे? एंटोनियो कोस्टा। हाल ही में NSO की आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP कितने रहने का अनुमान है? 6.6%। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने वाला देश कौन है? दुबई। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी या ब्रांड बन गई है? जीवन बीमा निगम। हाल ही में तुरग्या महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। दो नई साइटों के रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। अब भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 49।
216 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। रामानुजाचार्य की बैठी हुई प्रतिमा है ये, स्टेच्यू ऑफ इनइक्वलिटी, 216 फीट की ऊंची है। चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप। अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? कतर को। हाल ही में मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब जीता है डॉक्टर शफाक अख्तर ने। वगीर का समुद्री परीक्षण किया गया, यह क्या है? स्कॉर्पिन पनडुब्बी है वगीर। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत की किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को स्थापित और चालू किया है? परम प्रवेगा। हाल ही में भारत की नई लेखा महासचिव बनी है सोनाली सिंह। चौबीसवें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किया गया है बीजिंग, चीन में। ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। हाल ही में IUCN ने किसे भारत का अगला अन्य प्रवासी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया है? अरावली जैव विविधता पार्क, गुरुग्राम। क्रिकेट का अंडर-19 विश्व कप 2022 जीता है भारत ने इंग्लैंड को हरा करके। भारतीय क्रिकेट ने अपने 1000वें एक दिवसीय मैच में किसको हराया है? वेस्ट इंडीज को। 6 फरवरी 2022 को ये मैच खेला गया था। दुनिया में बैठी हुई मूर्तियों में सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ इनइक्वालिटी, 216 फीट ऊंची। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की झांकी, उत्तर प्रदेश को। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सेना किस टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी का पुरस्कार मिला है? CISF। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? भारत ने। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय यानी प्रो स्कूल को कौन राज्य शुरू करेगा? पश्चिम बंगाल। भारत सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया है? सोनाली सिंह को। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? 6.57%। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला भारत का 35वां राज्य कौन बना है? 35वां राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवपुरी का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? कुंटेश्वर। BCCI अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। यह कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किनके नाम पर एक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? लता मंगेशकर के नाम पर। भारत के औषधि महानियंत्रक ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? रूस की स्पुतनिक। किस फुटबॉल टीम ने 65 साल के इतिहास में पहली बार अफ्रीकन कप जीत लिया है? सेनेगल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड के बोर्ड में पहली महिला निदेशक बनी है शुक्ला मिस्त्री।
हाल ही में भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। नासा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा? 2031 तक में। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किसी ने राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने। AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल खिताब किसने जीता है? चीन ने। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अक्षय कुमार को। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है 8 फरवरी 2022 को। भारतीय रिजर्व बैंक कब से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है? 14 से 18 फरवरी 2022 तक। हाल ही में नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। केंद्र सरकार ने किस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। हाल ही में किसे मेडी बडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक। हाल ही में भारत के दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया? मनसुख मंडाविया। स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए केरल राज्य ने किसके साथ समझौता किया है? सोशल अल्फा के साथ। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कर्नाटक ने किसके साथ समझौता किया है? अमेजन इंडिया के साथ। कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई IT नीति 2022 जारी की है? गुजरात राज्य सरकार ने। 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी को। हाल ही में 24 जनवरी को 2022 को इसरो ने अपने इस संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया है इनसेट 4V को। हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है? S किशोर को। हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। हाल ही में IPL 2022 में अहमदाबाद की टीम का नाम क्या होगा? गुजरात टाइटंस। हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है 10 फरवरी को मनाया जाता है। जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन है? नॉर्वे है। और हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 46वां है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? सागरिका घोष। विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। हाल ही में भारत में कब तक सूरत देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा? 2024 तक। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में विश्व में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है, जो भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? 5वां। हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत की किस राजमार्ग टनल को सबसे लंबी टनल की मान्यता दी गई है? अटल टनल को। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम में एकीकृत होने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? जम्मू कश्मीर। हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2022 मनाया गया है 10 फरवरी को।
हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है 13 फरवरी 2022 को। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है 13 फरवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है 12 फरवरी 2022 को। भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? श्रीलंका को। हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड ने। लॉन्च पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग इन होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव भाटिया। हाल ही में नोबेल विजेता ल्यूक मोंटेगियर का निधन हो गया है। वे कौन थे? HIV के सह खोजकर्ता। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने किसकी अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? जी महालिंगम की अध्यक्षता में। हाल ही में 1200 साल पुरानी बुद्ध की प्रतिमा बरामद हुई है इटली से। हाल ही में किस देश ने 29 वर्षों के बाद सोलोमन द्वीप दूतावास के साथ प्रशांत की उपस्थिति का विस्तार किया है? अमेरिका में। हाल ही में क्वाड देशों जैसे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित की गई मेलबर्न में। अडानी ने किस राज्य में हल्दिया डाक परियोजना की शुरुआत की है? पश्चिम बंगाल में। केरल का सबरीमाला मंदिर कब से भक्तों के लिए फिर से खुलेगा? 12 फरवरी से। हाल ही में रवि टंडन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? फिल्म निर्देशक थे। किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस राज्य के स्कूल सभी कक्षाओं और कार्यालयों के लिए पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए फिर से खुलेंगे? उत्तर प्रदेश। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना के तहत निर्मित 5वें और अंतिम गश्ती पोत का नाम क्या है? सक्षम। हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए किसे ICAI हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए किसे ICAI पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रेलटेल को। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल को। हाल ही में पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए पैसा बाजार किसके साथ समझौता किया है? RBL बैंक के साथ। सौभाग्य योजना में कौन सा राज्य और विद्युतीकरण योजना में शीर्ष स्थान पर है? राजस्थान। राजस्थान सौभाग्य योजना में और विद्युतीकरण योजना दोनों में शीर्ष स्थान पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक और इंडिया की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगा? 21%। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह भारत को कब तक कृषि में शून्य डीजल का प्रयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से बदल देगा? 2024 तक। हाल ही में CBSE का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विनीत जोशी को। जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? कीगन पीटरसन और हीथर नाइट को। हाल ही में कौन सी भारतीय खनन कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी? वेदांता। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? 15 फरवरी को। कौन पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? डाबर इंडिया। हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हो गया। वे संबंधित थे गायक और संगीतकार से। हाल ही में महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया। उनका मूल नाम था अलोकेश लाहिरी। हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है संदीप बख्शी को। 2023 के लिए GDP डिफ्लेक्टर पूर्व अनुमान कितना प्रतिशत है? 3 से 3.5%।
फरवरी 2022 में मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। हाल ही में पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। मारू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राजस्थान में। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है रेलटेल ने। भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटा करके कर दिया है 5%। हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी मूल के ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है? 54 ऐप को। DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के योजना की शुरुआत की है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने। हाल ही में एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है यस बैंक ने। हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है सिडबी ने। हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। हाल ही में संध्या मुखर्जी का निधन हो गया, वे बंगाली भाषा की गायिका थी। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में होगा। हाल ही में कुनस्योम योजना किसने लॉन्च किया है? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? मनोज तिवारी। हाल ही में द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में उद्घाटन भाषण किसने दिया है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में डाक थॉर्न 2022 का आयोजन किसने किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। हाल ही में रूस ब्रिटेन के समुद्र तटीय इलाकों में कौन सा तूफान आया है? यूनिस तूफान। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक साथ 12,000 स्कूल क्लासरूम का उद्घाटन किया गया? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल द्वारा। हाल ही में फीफा क्लब विश्व चैंपियन 2021 कौन बना है? चेल्सी। हाल ही में कोप साउथ 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होगा? अमेरिका, बांग्लादेश। हाल ही में वयस्क शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? शिक्षा मंत्रालय ने। कवि चेन्नवीरा कानवी का निधन हो गया, वे कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे। टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम के साथ। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 की प्रतियोगिता क्रमशः पुरुष और महिला किन किन राज्यों ने जीती है? पुरुष में हरियाणा ने जीता है और महिला में केरल ने। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? G अशोक कुमार को। IRCTC की तरफ से तत्काल टिकट के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कन्फर्म टिकट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है चेतन घाटे को। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। JP मॉर्गन बैंक किसमें प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? मेटावर्स में। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है गौतम संवांग को। भारत के किस पूर्व फुटबॉलर का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सुरजीत सेनगुप्ता। आज के दिन यानी 21 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेसर धनंजय सिंह को।
2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भारत कौन सा शहर करेगा? मुंबई। फसल बीमा पॉलिसी को वितरित करने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना लॉन्च करेगी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया है 21 फरवरी को। लॉन्च पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहां पर 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? इंदौर में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? पुष्पा द राइज। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है शेरशाह को। जलवायु परिवर्तन को लेकर की चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। में फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश की सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? हील बाय इंडिया। हील बाय इंडिया भारत स्वास्थ्य क्षेत्र के वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की है। हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है कोल इंडिया को। भारतीय रेलवे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क बन रहा है मंडी की भुलाह घाटी में। हाल ही में पूर्वी ब्रिज 6 वायुसेना अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? ब्रिज 6 भारत और ओमान के बीच। हाल ही में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3rd मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन हुआ है बीजिंग में। हाल ही में अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए टाटा पावर ने किसके साथ समझौता किया है? RWE। चिंतन दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी 2022 को मनाया गया है। हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। हाल ही में जल मिशन योजना के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? चंबा, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप तैयार करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया है? लेवेंडर। हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। 22 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सशस्त्र सर्वत्र पूजयते नामक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। दिल्ली में सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर गुरुग्राम की 2 बहनों को चुना गया है, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को। हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य होगा असम। किसने रियो ओपन टेनिस खिताब जीतकर सबसे कम उम्र का ATP 500 चैलेंजर चैंपियन बन गया है? स्पेन के कार्लोस अल्कराज। वर्तमान के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। हाल ही में निवेश नीति पर सलाहकार समिति का गठन किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बैंक ने यानी सेबी ने बोर्ड ने। भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? UAE में। हाल ही में मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया। वे किस राज्य के उद्योग मंत्री थे? आंध्र प्रदेश के। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास कोबरा योद्धा 2022 कोबरा योद्धा 2022 ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? यूनाइटेड किंगडम में। भारत और मालदीव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी टेलीकॉम कंपनी सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस का निर्माण करेगी? रिलायंस जियो। किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हरा करके पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीत लिया है? दबंग दिल्ली।
दुनिया का प्रतिष्ठित बुल्तजमान पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वरिष्ठ भौतिक शास्त्री दीपक धर। पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू बन गए हैं कैलाश कुमार। अल सल्वाडोर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया मनोज महापात्रा को। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है? 4.7%। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? चंद्रभान ख्याल को। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है केटनजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्तता के कारण पाकिस्तान की किस बैंक पर 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर। हाल ही में विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8वें साल भी सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है? दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हाल ही में जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व सीईओ विपुला गुणतिलेका को नया सीएफओ नियुक्त किया है? श्रीलंका। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन एक्स धर्मा गार्जियन 2022 का तीसरा संस्करण बेलगामी यानी बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा? जापान के साथ। एक्स धर्मा गार्जियन 2022 जापान के साथ। विराट कोहली को और मार्टिन गुप्तिल को पीछे छोड़ करके T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। हाल ही में पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाण मिला है कनाडा देश का। फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है अगरतला में। भारत के किस राज्य में SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन की जाएगी? नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? ओडिशा के मुख्यमंत्री थे, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे ओडिशा के। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह 2022 मनाया गया है 22 से 28 फरवरी को। हाल ही में किस IIT रिसर्च पार्क ने NIOT के सहयोग से भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? IIT मद्रास ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? लिथुआनिया। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। किस देश के एक्स कोबरा वॉरियर 2022 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? ब्रिटेन। प्रतिष्ठित बुल्तजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर। दोस्तों ये था इस वीडियो में, बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।